साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था और संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, तो उस समय बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर तमाम बड़े मनुवादी नेताओं ने उसका विरोध किया और कहा कि आरक्षण की व्यवस्था करने से देश के काम में यानी कि मेरिट में कमी आएगी, जिस पर काफी बहसें हुई। और जब वो नहीं माने तो बाबा साहेब ने एक बात कही कि सिर्फ मेरिट से देश नहीं चलता है। अगर मेरिट को ही अगर आप आधार मानते हैं तो अंग्रेजों की मेरिट तो आप सभी से बहुत ऊपर है, जिस पर वो मनुवादी नेता कोई जवाब नहीं दे पाए और अंत में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई। अब उसके बाद में बाबा साहेब ने एक बात और कही थी कि जो भारत में चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में पूरे समाज को बांटा हुआ है, उसमें ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनके अंदर एक मानसिक बीमारी होती है। वो किसी भी आदमी को जन्म से ही महान या निम्न मानते हैं, समझते हैं, दिमाग में रखते हैं। जबकि पूरे संसार में ये मान्यता है कि बच्चा जब पैदा होता है वो समान होता है, उसको जैसे माहौल में रखा जाएगा या जिस प्रकार की शिक्षा उसको दी जाएगी वो उसी तरीके का बन जाएगा। लेकिन यह बात मनवादियों की समझ में नहीं आती है। वो जन्म से ही जिस परिवार में जन्म ले लिया वहीं से उसकी निम्नता और उच्चता और श्रेष्ठता और ये चीजें शुरू मानते हैं और उसी के अनुसार वो आचरण भी करते हैं। अब ये बात यहां भी सही प्रतीत हो रही है, क्योंकि सत्ता में आज के टाइम में तमाम मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। और 22 अप्रैल को जब पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई और जिसमें 28 लोगों की जानें गईं और हत्या करने वाले जो आतंकवादी, उनका पता ही नहीं लगा और आज तक पता नहीं है वो कहां है, कौन थे, क्या हुआ। हालांकि उसकी एनआईए जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। जिसके बाद में भारत सरकार ने उस घटना का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने की प्लानिंग की और उस पर वार किया। 7-8 अप्रैल की रात को हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के 11 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया और उनको ध्वस्त किया। और जब ये कार्यक्रम चल ही रहा था, सेना जोरों से प्रहार कर रही थी, उसी दौरान 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान के नेता जिनसे रात भर बातें होती रही और वो सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, इसलिए सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने समझदारी दिखाई है। जब हमारे देश और पूरी दुनिया को ये पता लगता है कि सीज फायर हो चुका है, उसके बाद में फिर भारत सरकार की तरफ से सूचना दी जाती है। अब इस बात पर देश में बवाल मच रहा है कि अगर सीज फायर हुआ है या होना था या हो गया तो वो तो भारत और पाकिस्तान को करना था। इसमें तीसरे देश अमेरिका की एंट्री कैसे हुई? क्योंकि शिमला समझौते के अनुसार पहले से तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा वो आपस में मिलकर बात करके सुलझाएंगे। किसी तीसरे देश को इसमें मध्यस्थता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसकी मध्यस्थता से सीज फायर हुआ है, तो देश में तो बवाल मचना ही था। उसके बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बयान दिए हैं, यानी बार बार क्या 4 बार बयान दिए हैं। और उनमें एक में तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को व्यापार ना करने की धमकी दी, जिसकी वजह से वो दोनों देश मान गए और सीज फायर पर सहमत हो गए और सीज फायर हो गया।
इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे ही बयान दिए जा रहा है, जिससे भारत की बदनामी होती है। जो भारत की नीति, विदेश नीति पहले से तय है, ये चीजें उसके खिलाफ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो किया है सो किया है, लेकिन भारत की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने उसका अपोज नहीं किया, उस पर रिएक्ट नहीं किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, कोई देश कुछ भी कहे, लेकिन उसका खंडन किया जाता है, उस पर रिएक्ट किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इससे वही बाबा साहेब की जो बात है वो याद आती है कि मनुवादियों में मानसिक बीमारी की वजह से ये किसी को सुपर और किसी को इंफीरियर मन से ही मानते हैं और स्वतः ही होता है इनके अंदर। तो वही बात लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारे भारतीय नेता सुपीरियर मान चुके हैं शायद, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी बातें होने के बावजूद भी कोई रिएक्ट ना करे, ऐसे कैसे हो सकता था। इससे पहले भी जब इलेक्शन वोटिंग पैटर्न चेंज करने के लिए भारत को $21 मिलियन देने की बात कही थी, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था, लेकिन तब भी उसका कोई अपोज नहीं हुआ। और अब निकट भविष्य में ऐसी संभावना लग भी नहीं रही है कि हम अमेरिका के किसी बात का, या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी कहे, उसकी किसी बात का विरोध हम कर पाएंगे। हालांकि हम राष्ट्रपति ट्रंप भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंबानी जी अपने व्यापार के लिए उनसे लगातार अप्रोच कर रहे हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति का रुख भारत के लिए इस तरीके का है, तो देशभक्ति अगर होती तो कोई आदमी ऐसे सरकार से अलग कैसे मिल लेता, लेकिन हो रहा है। उधर टर्की के खिलाफ तो हम तरह तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे भक्त भी, अंधभक्त जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि टर्की ने जो है पाकिस्तान को ड्रोन दिए और पाकिस्तान की मदद की। लेकिन मदद तो अमेरिका ने भी की है, और F-16 विमान तो अमेरिका का ही है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने युद्ध में किया था। तो अमेरिका के खिलाफ प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्या उसमें भी कोई क्या वही बात है, मानसिक बीमारी है, जिसकी वजह से जिसको निम्न मान लिया वो निम्न है और जिसको उच्च मान लिया वो उच्च है। शायद यही लगता है। खैर, आप लोग बताएं इसमें आप लोगों को क्या लगता है, भारत अमेरिका की बातों पर क्यों रिएक्ट नहीं कर पा रहा है? इसी के बारे में जो हिमाचल से सांसद हैं कंगना रनौत, हीरोइन भी है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आए हैं, और नरेंद्र मोदी जी सबके बाप हैं। इस तरीके का ट्वीट किया था। लेकिन उससे अगला ट्वीट जो कंगना रनौत जी ने किया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उसमें कंगना रनौत जी ने लिखा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन आया था, जिन्होंने इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा था, जिसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये भी बात चौंकाने वाली सी लगी और साफ गोई की लगी। चाहे कंगना रनौत की कितनी भी बातें गलत रही हो, अच्छी रही हो, लेकिन ये तो काबिल गौर है, तारीफ करने लायक। उन्होंने एक तो देश के प्रधानमंत्री की तारीफ में ट्वीट किया था, और दूसरी तरफ उस ट्वीट को अगर डिलीट करवाया तो उसका नाम भी ट्वीट में ही लिखा कि उन्होंने डिलीट करवाया था। खैर, इस पोस्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।